How we record our cost flow? What are the basically journal entries to record the cost flow? At first stage, we purchase materials. When we purchase materials, we debit the account materials and credit the accounts payable or cash. When we purchase materials on account, we credit accounts payable, and when we purchase materials on cash, we credit cash account. Then we issue material to the production. So we issue two types of materials, direct materials and indirect materials. When we issue direct materials, we debited work in process account. And when we issue indirect materials, we debit factory overhead account. And because material is an asset and asset is decreasing, तो उसलिए हम लोग materials account को credit कर देते हैं. Then we pay wages. जब हम लोग wages incur करते हैं, जब हम लोग अपने मजदूरों की तनख्वाहें बनाते हैं, क्योंकि अगर हम लोग उनको वीकली पे कर रहे हैं तो उनका वीकली हिसाब करते हैं और वीकली उनकी वेजेस की कैलकुलेशन करते हैं. तो व्हेन वी कैलकुलेट वेजेस, वी मेक एन एंट्री पेरोल अकाउंट डेबिट एंड वेजेस पेएबल क्रेडिट. जैसे मंथली अगर सैलरीज हमने कैलकुलेट की हैं कि भाई एक आदमी ने पूरे महीने में कितना काम किया है, तो हम पेरोल अकाउंट उसके जो है वो डेबिट कर देते हैं, उसके जितना उसका हिसाब बनता है, और उसको चूंकि हमने पे करना होता है, दैट इज पेएबल इन द नेक्स्ट मंथ, तो इसलिए हम लोग उसको वेजेस पेएबल एक लायबिलिटी बना के रख लेते हैं अपने पास. सो पेरोल अकाउंट डेबिट एंड वेजेस पेएबल अकाउंट क्रेडिट. देन वेजेस पेएबल फिर हम लोग जब 2 तारीख 3 तारीख 5 तारीख आती है महीने की या वीक के अगले दिन आता है, तो हम लोग उसको कहते हैं वेजेस पेएबल अकाउंट डेबिट एंड कैश क्रेडिट. यहाँ पे हमने जो वेजेस पेएबल लायबिलिटी थी वो हमने अदा कर दी और उसको हमने पे कर दिया, तो डेबिट कर दिया और कैश को क्रेडिट कर दिया. फिर उसके बाद हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरोल किया. वो जो पेरोल था उसमें डायरेक्ट लेबर भी थी और इनडायरेक्ट लेबर भी थी और सेल के लोगों के भी एक्सपेंसेस थे, सेल्स की सैलरीज भी थी. तो जो जिस डिपार्टमेंट में हमने वो कॉस्ट इनकर की है, लगाई है, उसको फिर हम डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे. सो दिस एंट्री इज फॉर द इंक्रेंस ऑफ वेज लायबिलिटी. This entry is for the payment of wages, and this entry is for the distribution of wages. So distribution of wages into direct labor, into indirect labor, and into sales and admin expenses. So work in process account debit with the amount of direct labor. Factory overhead account is debit with the amount of indirect labor. And selling and admin expenses debit, salaries debit with the amount of selling and admin salaries. And payroll account जो हमने यहाँ पे debit किया था, that is credit. This is the entry of depreciation. Depreciation दो तरह की हो सकती है. Depreciation जो है वो फैक्ट्री की भी हो सकती है और depreciation जो है वो सेल्स डिपार्टमेंट की बिल्डिंग की भी हो सकती है, या आप शोरूम की भी हो सकती है जिसको हम लोग सेल्स में यूज कर रहे हैं या ऑफिस के तौर पे यूज कर रहे हैं. सो द डेप्रिसिएशन ऑफ द बिल्डिंग ऑफ अ फैक्ट्री, दैट वुड बी डेप्रिसिएशन और एफओएच एक्सपेंस. एंड सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस और डेप्रिसिएशन ऑफ द बिल्डिंग ऑफ द हेड ऑफिस और you may say office, that would be a selling and admin expense. So factory overhead account debit and selling and admin expenses account debit, and accumulated depreciation of building is credit. So this is the basically distribution and increments of depreciation of building. Okay, फिर उसके बाद हम लोगों ने मशीनरी की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की, फैक्ट्री ओवरहेड account debit and accumulated depreciation of machinery and equipment. Because machinery and equipment is used in factory, that's why this would be included in factory overhead. अब हम लोग ये actual expenses record कर रहे हैं जो हमारे फैक्ट्री में आ रहे हैं. फिर उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड, यूटिलिटीज एंड सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस यूटिलिटीज, क्योंकि यूटिलिटीज भी हमारी फैक्ट्री की भी बिजली का बिल हो सकता है और ऑफिस का भी बिजली का बिल हो सकता है.
तो इसलिए हम लोग दोनों एक्सपेंसेस को अलहदा से करेंगे, और चूंकि हमने वो अदा करना होता है, हम उसी वक्त अदा नहीं करते हैं, तो अकाउंट्स पेएबल लिख देते हैं उसको। फिर उसके बाद सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस होंगे, उनको हम लोग जब पे करेंगे तो दैट इज डेबिट एंड अकाउंट्स पेएबल इज क्रेडिट। एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं और उनकी लायबिलिटी हम जब पे करना होती है तो वो हमारी क्रेडिट हो जाती है। फिर हम लोग ओवरहेड्स जो हैं वो अप्लाई करते हैं प्रोडक्शन के ऊपर, तो वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट एंड फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट क्रेडिट। दिस इज द एंट्री ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, या आप समझ लें कि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो हैं, जो कि हमारे फैक्ट्री के एक्सपेंसेस हैं, उनको हम एक एस्टिमेटेड अमाउंट में अप्लाई करते हैं। When the job is completed, that is finished goods account debit and work in process account debit क्रेडिट। हमने बेसिकली तमाम कॉस्ट जो थी, मटेरियल भी, लेबर भी और ओवरहेड भी, वो वर्क इन प्रोसेस में रखी थी। और वर्क इन प्रोसेस में जब चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगी, तो जो जर्नल एंट्री हम करेंगे दैट इज फिनिश्ड गुड्स को हम डेबिट कर देंगे और वर्क इन प्रोसेस को हम क्रेडिट कर देंगे। हमारी कॉस्ट जो है वो वर्क इन प्रोसेस में से निकल के, वर्क इन प्रोसेस में से जब कॉस्ट निकलेगी तो वो क्रेडिट हो जाएगा, कम हो जाएगी, और ये फिनिश गुड्स में चली जाएगी तो वो बढ़ जाएगा। तो इसलिए फिनिश गुड्स को हम डेबिट कर देते हैं और वर्क इन प्रोसेस को हम क्रेडिट कर देते हैं। और फिर जब हम लोग अपनी लायबिलिटीज को अदा करते हैं, जैसे यहाँ पे अकाउंट्स पेएबल था, यहाँ पे अकाउंट्स पेएबल था, तो वो क्रेडिट था, वो लायबिलिटी थी, तो अकाउंट्स पेएबल को हम डेबिट कर देंगे और कैश को हम क्रेडिट कर देंगे। फिर उसके बाद हम सेल करते हैं, तो सेल करने के लिए हम अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करते हैं या कैश को डेबिट करते हैं और सेल्स की अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। और उसके साथ ही हम एक दूसरी एंट्री भी करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट एंट्री। ये हमारी सेल रेवेन्यू की एंट्री थी, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट, दैट वाज ये हमारी सेल्स रेवेन्यू की एंट्री थी। सेल्स रेवेन्यू की एंट्री के साथ साथ हम कॉस्ट की भी एंट्री करते हैं। व्हेन गुड्स आर सोल्ड, that is cost of goods sold account debit and finished goods account credit। कॉस्ट जो है वो फिनिश्ड गुड्स में से निकल के किस में चली जाती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक एक्सपेंस होता है और एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, एंड फिनिश्ड गुड्स इन्वेंटरी एक एसेट है और एसेट कम हो रहा है, तो इसलिए दैट इज क्रेडिट। फिर उसके बाद हम लोगों ने अकाउंट रिसीवेबल से जब अपना अमाउंट ले ली लोगों से जिनसे हमने पैसे लेने थे, तो कैश अकाउंट डेबिट एंड अकाउंट रिसीवेबल credit। So these are basically journal entries which are involved in our cost flow। cost flow को रिकॉर्ड करने के लिए ये एक जर्नल एंट्रीज थी, और ये एंट्रीज जो हैं वो आप समझ लें कि सिस्टम के लिहाज से थोड़ी सी इसमें चेंजेस आएंगी। जॉब ऑर्डर कॉस्ट सिस्टम में हम लोग इसमें थोड़ी सी चेंजेस करेंगे, और जो प्रोसेस कॉस्ट सिस्टम होगा उसमें भी हम लोग उसी के मुताबिक थोड़ी सी चेंजेस करेंगे। लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है या बेसिक थीम ऑफ एंट्रीज हैं वो यही रहेंगी कि हम लोग जब मटेरियल खरीदेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, जब मटेरियल इशू करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, जब हम लोग फैक्ट्री के एक्सपेंसेस करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, डेप्रिसिएशन करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग जब FOH अप्लाई करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे, एक्सपेंसेस जब डालेंगे एडमिन के वो तब एंट्रीज क्या होंगी, जब हम लोग चीजें कंप्लीट कर लेंगे तब हम क्या एंट्री करेंगे। तो वही ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रीज वुड बी द सेम, लेकिन उसके साथ उसके कुछ टाइटल्स या उसकी कुछ फ्लो जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। वो हम लोग इंशाल्लाह उन कॉस्ट सिस्टम्स को जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो उसके साथ साथ हम लोग इसको समझते जाएंगे इंशाल्लाह। अभी हम लोग जो है वो इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे और फिर उसके मुताबिक आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ये एंट्रीज कैसे होती हैं।